जय माता की बंधुओं। आज बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि का साइन जब हम लोग देखते हैं वैदिक ज्योतिष में या तारा समूह में, तो अपने को कुछ ऐसा साइन नजर आता है। पुरुष के सिर पर घड़ा और वो पीछे से कहीं कहीं पे टूटा हुआ है, जिससे क्या होता है कि पूरा जल जो है वो उसी पुरुष के ऊपर गिर रहा है, उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे। तो इनको पैर दिखाई नहीं दे रहे तो अपद राशि बताया गया है। और कई कई जगहों पे द्विपद राशि भी बताया गया है। शीर्षोदयी राशि है, मध्यम शरीर के दुबले पतले होते हैं, दिन में बली, वायु तत्व प्रधान, तमोगुणी और पश्चिम दिशा में विचरण करने वाले होते हैं। कलर में कुंभ राशि प्रभावित आदमियों को आपने अगर कभी नेवला देखा हो तो नेवले के जैसा कलर इनको कुछ खास पसंद आता है। राशि चक्र में इनको 11वां स्थान प्राप्त है। बोलने में, समझने में, ज्ञान में गंभीरता इनकी खास निशानी होती है। स्वतंत्रता के ये लोग पक्षधर होते हैं। किसी को भी बांधना, किसी के ऊपर शासन करना, किसी के ऊपर अधिकार जताना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। सबको बराबरी का अधिकार और बराबरी में ही बात करना। अगर कोई छोटा आदमी भी है और इनसे उम्र में छोटा हो, चाहे इनसे प्रभाव में छोटा हो, चाहे पैसों में छोटा हो, चाहे जाति में छोटा हो, कैसे भी अगर इनके साथ वो छोटा बोल के बात करना चाहता है तो उसको इस तरह से ये लोग ट्रीट करते हैं कि उनको बराबर का स्थान देते हैं, अपने पास बैठाते हैं और बहुत प्यार से उसके साथ बात करते हैं। उसको एहसास ही नहीं होता कि मैं इतने बड़े आदमी के साथ बैठ के आराम से मित्र की तरह बात करके आया हूँ। तो ये किसी को भी मतलब अधिकार जताने वाली ये राशि के स्वभाव में नहीं आता है। सामाजिक क्रियाकलापों में बहुत बड़े बड़े ओकेजन हो, फंक्शन हो, वो सब में ये विशेष रुचि रखते हैं। खासकर धार्मिक क्रियाकलाप कोई बहुत बड़ा हो तो उसमें ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कला, साहित्य, संगीत हाई दर्जे का, जैसे शास्त्रीय संगीत हो, उसमें ये खुद भी प्रवीण हो सकते हैं और रुचि भी रखते हैं। विशेष रुचि होती है इनको ये सब में। सबके साथ समानता का व्यवहार, प्रेम, व्यवहार कुशल, और जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अपने आसपास के, अपने परिवार को, अपने मित्रों को या समाज को सब नियम, कायदे, कानून मानते हुए, ऐसा नहीं है कि एक लक्ष्य के पीछे अगर ये पड़ गए तो बाकी सबको भूल जाएंगे। नहीं, उनका भी ख्याल रखेंगे, उनके साथ भी रहेंगे और उनके साथ ही प्रोग्रेस करना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी इनके साथ कोई मित्र है, दोनों साथ में स्टडी कर रहे हैं, एक मित्र को थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं इसको क्यों समझाऊं, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं। नहीं, उसको पूरा समझाएंगे। क्यों? ये उस चीज़ में विश्वास करते हैं कि अगर मैं मेरे ज्ञान को किसी दूसरे को समझा रहा हूँ तो उसको तो समझ में आएगा आएगा, मेरा भी रिवाइज हो जाएगा, मैं भी जल्दी से नहीं भूलूंगा। तो इस मामले में ये बड़े मेच्योर किस्म के इंसान होते हैं। अपनी बात को बोलने का तरीका, सामने वाले को समझाने का तरीका, और कितने भी बड़े हो जाओ चाहे, लेकिन पृथ्वी से नीचे वालों से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। इनके ऊपर कोई शासन कर रहा है, मजबूरीवश कुंडली में ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, भाव सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इनको नीचे दर्जे का या नीचे वाला काम करना पड़े या सर्विस करनी पड़े या बहुत छोटे स्केल से इनको शुरुआत करनी पड़े। मायूस नहीं होते, विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ये उस काम को भी उतनी ईमानदारी से करेंगे जितना वो अपने काम को करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे। हमेशा ऊपर बढ़ने की, आगे बढ़ने की इच्छा इनके अंदर हमेशा रहेगी। ये अलग बात है अगर ग्रह वगैरह सपोर्ट नहीं करे, भाग्य सपोर्ट नहीं करे और नहीं बढ़ सके, वो अलग बात है।
लेकिन ये संतुष्ट नहीं रहते हैं जीवन में, चाहे ये कितने भी ऊपर उड़ जाओ, किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, वहाँ भी ये संतुष्ट कभी नहीं रहते। एक स्केल पे आके आदमी, कई कई आदमी ये सोचने लगता है बस बहुत हो गया, अब आराम से बैठ के भगवान का भजन करेंगे। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इनका अगर उम्र भी 100 साल पहुंच गया तो भी ये वर्क में, अपने दिमाग में, ये सब चीज़ में आगे बढ़ने की, सीखने की, अध्यात्म की, ये नई नई रिसर्च में, नए नए काम में इनका दिमाग दौड़ते रहता है। खाली बैठने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है। अपने मन की बात जल्दी से किसी को नहीं बताते, और जो बोलते हैं वो एकदम जो सही पॉइंट होता है उसी को सामने वाले के सामने लेके आते हैं। फालतू का बकवास करना, फालतू का बिना मतलब का किसी को ज्ञान देना, बिना मतलब का राय देना जिसका कोई सिर पैर ही नहीं हो, ऐसा ये कुछ नहीं करते। हमेशा सामने वाले का भला सोचते हैं, और अगर इनको लग रहा है कि ये बात अगर मैं इसको बोलूँगा इस समय में, प्रेजेंट समय में, तो इसको बुरा लगेगा, तो वो बात नहीं बोलते। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। समय का सदुपयोग करते हैं और समय देख के ही बात बोलते हैं। बुरा लगे किसी को, ऐसा बात ये लोग कभी नहीं करते हैं। तो कुंभ राशि का स्वभाव मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर आइएगा। अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय माता।